डीगे का काम है 1/5 ने भी आपको टेंडर करेडो है 24,99,000 को, वो भी के मायने सागर सा मिले तो 6 महीना के मायने आने के ब्रो तो क्या जरूरत पड़गी क्या तुरंत टेंडर करा रहा तो भाई तो भ्रष्टाचार जी तो आता नहीं पांच मेरे समझना के बाद में बनी है तो बिना काम कराए रुपया ढा खागा चले एक बनाई 2 का पीछे ढा लिया बे काम कराया तो ट्रांसपेरेंसी कौन बढ़ती गई, पारदर्शिता कौन बढ़ती गई। ऑनलाइन की प्रतिक्रिया है कि जो भी काम हो वो ऑनलाइन हो, जो काम दे रहा ऑफलाइन। चेयरमैन का काम नहीं है बोलना, चेयरमैन का काम है जो हो रहा है उसको रोकना। यहाँ पे तो 12 रुपए में होता है 10 रुपये का काम। सफाई के नाम पे 60 वर्करों की गाड़ी उठ रही है लेकिन 24 ही आदमी मौके पे मिला। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। अगर आप खड़ा हाँ रतन नगर नगर पालिका का आगे और अठे नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन का प्रतिनिधि और कुछ पार्षद और अठे का लोग मौजूद लोग है जिका टेंडर के महीने अनियमितता को आरोप लगाए हुए है। और आप हकीकत जानने के लिए आया हाँ कि मामलो है कि नहीं है। जिला कलेक्टर से पहले भी गुहार लगा चुके हैं। सारे मीडिया के माध्यम से वो निवेदन करना चाहूंगा इनकी जांच हो और जांच होकर टेंडर निरस्त हो जिका इनके मायने लिप्त अधिकारी है ने आके खिलाफ कार्यवाही होगा। तो इनके महीने के टाइप का काम हुआ, इनके मायने साहब साफ सफाई का काम आ और पेच वर्क का काम आ जिका सड़का में जगह जगह खड्डा हो जाए बाका, और डिग्गी साफ सफाई को काम हो, डिग्गी को जो कचरो साफ करा बे काम है। जबकि डिग्गी का काम है 1/5 ने भी आपको टेंडर करेडो है 24,99,000 को, वो भी के मायने सागर सा मिले तो 6 महीना के मायने आने के ब्रो तो क्या जरूरत पड़गी क्या तुरंत टेंडर करा रहा। अब की अगर चेयरमैन साहब को कार्यकाल पूरा होते है देखे थे जी अभी करके आप अपनो काम है जो सेट करा नहीं वो तो बड़ो आरोप हो गया थे भी रहे हो थारो भी कार्यकाल रहे हो ठई ना बानो वो थे प्रतिनिधि तो करी है इंगो नगर पालिका को, तो थारे टाइम भी है काम तो थे कौन करियोगे यहाँ ना साहब बिल्कुल भी कौन करया। अभी भी इस नगर पालिका की चाबी चेयरमैन साहब करने अगर हमारे 5 साल का कार्यकाल का मायने ई टेंडर का मायने अगर बीएसआर और अबाऊ में अगर फाइल अगर थाने मिली जावे तो थारे कने फाइल है हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा दो, मैं तैयार बैठा नहीं तो ए आपकी जगह फाइला पड़ी है बाकी जांच मारकन करवाओ मैं दिखा दे आने। मैं तो जनता की जगह भावनाएं भी के अनुरूप काम करो और सरकार के फायदो जितना भी काम होया जैसे कंपटीशन का मायने होया और ए मिल बैठ की और आपकी टेबल बैठ की बांट की काम दिया है। बंदर बांट की बात कर रहे हैं ठीक है होगा ताऊ जी थे उम्र दराज हो तो भाई तो भ्रष्टाचार जी तो आता नहीं पांच मेरे समझना के बाद में बनी है। मतलब थारा नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। तो थे जनप्रतिनिधि हो गया मैं पहले रेड हूँ 2-3 बार। अच्छा मैंने पूरे गांव को तो बेरो तो है गांव में क्या हो रही है तो बिना काम कराए रुपया ढा खागा चले एक बनाई 2 का पीछे ढा लिया बे काम कराया तो कार्यकाल कितो कर रही है अभी? अब आप कार्यकाल 2-3 महीना को तो है ही। तो ए वो जो टेंडर हुए मैं थारो की कहना है इनमें पूरा भ्रष्टाचार है। मेरी बात सुनो मैं माला करके कराने जा रहा हूँ था लगा कराऊँ जो मेरे पट्टा मैंने कहा मैं किसी करा रही हूँ काम है माला करा ली सूचना मैं करा रही हूँ मैं करानी और मैं रानी हो तो बे करिए क्या आपने हटे करा दो कोई को नहीं आवे कोई देखे भी को नहीं काम पटा दो आगो तो काम हो है। मतलब थार सामने होड़ी है क्या कहते शाम होड़ी नहीं रो रहा नहीं क्या रोवा तो थे कलेक्टर साहब कन गया बे की आश्वासन दियो मैं कहो मेरे निरस्त कर दीजिए आ कहो अब करया को नहीं बताओ बकना है मारा कन थोड़ी नहीं थार से संतोष पर जवाब तो मिल हाँ हाँ मैं बोला निरस्त कर दिया। कलेक्टर साहब वास्तव में सुने है फरियादियां की जब मैं पूछ रहा था मैं ठीक है वो थारो के नाम है सर? मेरा नाम योगेंद्र मीणा साहब। पहली बात तो मैं झलको मीडिया धन्यवाद दूं कई मैं जो सूचना शिकायत कलेक्टर सामने करी और इनको मैं मुद्दा उठा रहे कि अभी की शुद्ध लेना आया ये वास्तव को सर्वप्रथम तो धन्यवाद अर्पित करूं मैं। और हमारी मांग है साफ 17/10/2025 ने रेटेंडर जारी कराया निविदा जारी हुई विजय क्रमांक संख्या है 04/25-26 क्रमांक संख्या 1865 में 14 कार्य की निविदा छोड़ी गई तो भी मायने ट्रांसपेरेंसी का आरोप है तो ट्रांसपेरेंसी कौन बढ़ती गई पारदर्शिता कौन बढ़ती गई। तो हमारे आ मांग है कि साहब भी पारदर्शिता सबके सामने करी जावे बिना तोड़े करी जावे और इस जगह टेंडर जारी करिया माने निरस्त करिया जावे। हमारी मांग है मुद्दा ले लेके कलेक्टर साहब से भी मिले हाँ अठे लाइव वीडियो भी बने हैं हमारो और वो वीडियो सोशल मीडिया पर है जाके थे देख सको। और हमारी मांग सब सरकार से ही है कि जगह 14 कामा की निविदा जारी हुई बने निरस्त कराया जावे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जावे आज डिमांड करा सामने ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जावे और टेंडर निरस्त कराया जावे आ मांग निकल कर रही है। सर थारो क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है।
के होगा टेंडर में लेके अनियमितता कुछ आरोप लगा रहे हैं लेके ये टेंडर जी का होया अने लाइव चलानियों में ही हो देख के अठा में आयो 4 बजे की अठे टाइम होगा 4 बजे के हो तो अठे मैं पूर्व वाइस चेयरमैन हूँ। अच्छा तो यहाँ अठे मैंने बेरो पट्टो का अठे कुछ गलतियां हो रही है तो मैं आयो आके देखे तो अठे वास्तविकता में ही गलतियां चल दी जिका ऑनलाइन होना चाहिए टेंडर। ऑनलाइन की प्रतिक्रिया है कि जो भी काम हो वो ऑनलाइन हो यो काम दे दिया ऑफलाइन हो हाँ जिको ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। और वीडियो में बनाया भी का मैंने चेयरमैन सामने बैठी भी के सामने ही ठेकेदार आपसरी में लिखे लाग गया और लिफाफा में गाला लाग गया। मैंने ठेकेदार ने कहा भाई योग की है बोले चेयरमैन से बात करो। चेयरमैन ने कहा तो चेयरमैन आके आप ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं करते भाई आप इसमें मिली भगत है क्या आपकी। मैंने पूछा आपकी मिली भगत है बोले नहीं हमारी मिली भगत नहीं। आप तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए चेयरमैन का काम नहीं है बोलना चेयरमैन का काम है जो हो रहा है उसको रोकना जो गलत हो रहा है उसको रोकना। बोला जो कुछ आपसे कुछ करना है आप कर लो कुछ नहीं होगा। मैंने अधिशासी अधिकारी का ये जो टेंडर का एक डिब्बा होता है ये आपका सील नहीं किया हुआ है और आप 4 बजे का आपका टाइम था तो उन्होंने बोला हमने टाइम बढ़ा दिया। अच्छा टाइम बढ़ा कितना बजे हो वो टेंडर तो इन्होंने कहा हमारा जो टाइम था वो 4 बजे तक का था और हमने ये निविदा डालने का टाइम 2 घंटे बढ़ा के 6 बजे तक कर दिया। अच्छा मैंने बोला कहाँ पे चिपकाया इसका एक नोटिस बोर्ड होता है कहाँ पे चिपकाया आपने। बोले नोटिस बोर्ड पे। तो पहले नोटिस बोर्ड ये सामने है इस पे वो नोटिस बोर्ड होता था लेकिन आनन फानन में यहाँ बाहर लाके इसको चिपकाया गया जो कि चिपकाया नहीं जाता है। और हरकाना के बाद का महीन लग गया हाँ बाद में लगाया वो। मैं आके भी फोटो खींची और फोटो खींच के देखो तो तुरंत गूंद लागेड़ो 5 दिन को 2 दिन पहले को गूंद लागेड़ो और तुरंत गूंद लागेड़ो को फर्क रहा है। ये मांग है थारी प्रशासन से देखो मांग यही है जो काम हो वो पारदर्शिता से हो वो टेंडर है वो निरस्त किए जाए। 7 ठेकेदार हमारे टाइम में 30 ठेकेदार आते थे अभी 7 ठेकेदार। जो काम होता है कंपटीशन होता है यदि सरकार के 10 रुपए का काम 2 रुपए में होता है तो वो अच्छा है या 10 रुपए वाला काम 1 रुपए 20 12 रुपए में वो होता है। यहाँ पे तो 12 रुपए में होता है 10 रुपए का काम क्योंकि सीधा काम बांटा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस निविदा को निरस्त करवा के पारदर्शिता के साथ में पुनः टेंडर करवाया जाए। तो आंगो भी कहना है कि पुनः टेंडर की बात कर रहे हैं। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं थाना कंडम खड़े है सफाई को नहीं हो रही है चूरू का महीना रतन नगर में ये भी मैं बता देता हूँ आपको 6 ऑटो टिपर है जिसका मैं 3 तो अड़े खड़े है एक कमाइन खड़े हो 1 12 खड़े और 1 लापता है पत्ते को नहीं खड़ा है। तो साफ सफाई क्या हो रही है अरे कोई साफ सफाई नहीं है। अरे गली गली का मायने कचरो है लोग लड़े है आपस में आवारा पशु बड़े लड़ता रहे कुछ साफ सफाई नहीं है कुछ नहीं है। सफाई के नाम पे 60 वर्करों का काम 60 वर्करों की दिहाड़ी उठ रही है लेकिन 24 ही आदमी मौके पे मिला है स्थिति है और प्रशासन का उठ रहा है। सबसे बड़ो काम रोजीना को 93 लीटर तेल बढ़ रही है 93 लीटर तेल बढ़ रही है क्या बढ़ रही है। ऑटो टिपर चाल रहा नहीं है ट्रैक्टर चाल रहे है ट्रैक्टर है जी का कोई पुलिस की बात हो रही है कि जी को ट्रैक्टर होगो भी कोई तेल होगो तो वो सरकारी नहीं होगो लेकिन वो जो उठ रही है वो भी राशि को दुरुपयोग हो रही है हर चीज को दुरुपयोग हो रही है। तो लिए कोई आंदोलन भी कर या खाली मीडिया तक की बात रहे जैसी कलेक्टर तक की बात रहे जैसी नहीं आंदोलन में पहला भी करिए बहुत बार करिए आंदोलन लेकिन अटे सूचना का अधिकार नहीं कुछ कौन समझा हुआ सूचना को अधिकार मिले नहीं थाने सूचना का अधिकार के तहत बहुत बार अट से मांगी है तो मैं 25,000 रुपया आगे जाके भर दिशा दंड स्वरूप लेकिन मार्कन देने क्यों नहीं है। नमस्कार सर कैसे हैं बढ़िया एकदम सर ये कुछ लोगों का आरोप है कि टेंडर में अनियमितताएं हुई है। 17 तारीख को जो टेंडर हुआ था उसमें बंदर बांट के आरोप लगा रहे हैं कभी कलेक्टर को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है तो क्या कहूँगा थे इन लेकर बिल्कुल गलत बात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल शून्य है बात मतलब पारदर्शिता से बिल्कुल पारदर्शिता से काम हुआ है। और क्या कि आरोप प्रत्यारोप तो देखो लगते रहते हैं वो अलग चीज है वो तो जनता है कुछ भी कह सकती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल सही और पारदर्शिता के साथ पूरी। क्या चीज का काम है दिन उसमें पेच वर्क है सिविल वर्क है सफाई है काफी काम है उसमें सारी तरह के काम है उसमें मिक्स काम है और पारदर्शिता से काम हुआ है बिल्कुल पोर्टल पर निविदा है ऑनलाइन है सब कुछ है आप चेक कर सकते हैं खुद भी स्वयं चेक कर सकते हैं पारदर्शिता रखी गई है सबको जितनी कॉपियां है सबको कॉपियां दी गई है ऐसा कोई आप ये भी कहना है कि जो निविदा का टाइम था उस टाइम को बढ़ा दिया गया बिना 4 बजे तक का टाइम था लेकिन बिना सूचना दिए
6 बजे तक का करके नहीं गए। बिल्कुल, दीवार पे नोटिस बोर्ड पर था, सबने देखा है, सबके समक्ष था, किसी संवेदक ने हमारी कोई शिकायत, किसी ठेकेदार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई कि हमें कॉपी नहीं मिली या ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक भी ठेकेदार ऐसा नहीं आया। तो सर ये कुल मिला के मिथ्या समझे इनकी बिल्कुल बात। पूर्णतः मिथ्या है सर, बिल्कुल मिथ्या है। और सर साफ सफाई की अगर बात करें तो ऑटो टिपर खराब पड़े हैं सर, ऑटो टिपर हमारे जो ट्रैक्टर है वो चल रहे हैं पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं खुद से। जगह कचरा संग्रह। बिल्कुल, आप मीडिया बिल्कुल वेलकम है, इसके लिए स्वागत है, बिल्कुल आप हमारे साथ चले, हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज दिखा देंगे। थैंक यू। तो है आपने सागे भरत जी जिका है यो है, और पहले चूरू में भी रह चुके हैं, सरदार शहर में भी रह चुके हैं, काम बहुत कर चुके हैं, लेकिन अंग वो सिरे से खारिज कर दिए है पूरा आरोपा ने। ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता से काम हुई है और पारदर्शिता के सागे ही जिकी नोटिस सारी बात इधर भी या बिन भी बिल्मो भी खंडन करी है कि नोटिस में पहली चस्पा कर दियो हो, तो दूध को दूध और पानी को पानी तो जांच के बाद में ही होगा, जब कलेक्टर साहब का होगा कहेंगे वो जांच होगी, जब क्यों ज्ञापन बाने लागे। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से।